नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को जापान की यात्रा पर जाएंगे। भारत और जापान के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच सर्वोच्च स्तरीय संवाद तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है और ये भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने मंगलवार 26 अगस्त को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से जापान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा पूरी तरह से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय एजेंडे पर केंद्रित होगी। जम्मू में बारिश ने 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मां वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन से मृतकों की संख्या 34 पहुंची। मौसम का कहर, बिजली, पानी, आवागमन, इंटरनेट सब पर ही आफत। जम्मू संभाग में नदियों का जलस्तर घटा तो कश्मीर में बढ़ा। मृतकों के परिजन को 11-11 लाख रुपए की मदद। लखनपुर में सीआरपीएफ कैंप बहा, 22 जवानों समेत 25 को बचाया गया। 58 ट्रेनें रद्द रहीं, 46 जम्मू या कटरा नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से ली हालात की जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ स्वेच्छा से होना चाहिए, दबाव में नहीं। अमेरिका से टैरिफ वार के बीच संघ प्रमुख ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी पर दिया जोर। भारत ही दिखा सकता है रास्ता, समस्या की जड़ 7 सामाजिक पाप। 40 देशों में कपड़ा निर्यात बढ़ाएगा भारत। भारत ने कहा, रिश्तों में अड़चन अस्थायी। अमेरिकी वित्त मंत्री बोले, आखिर हम साथ आएंगे। किसानों, छोटे कारोबारियों के हितों से समझौता नहीं होगा। अमेरिका पर भी बढ़ेगा दबाव। जीडीपी पर 50% तक होगा असर। हमारे जवानों ने आतंकियों को समझा दिया, भारतीयों के जीवन से खिलवाड़ का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा, कहा गृहमंत्री अमित शाह ने। दुनिया में देश के सर्वोच्च स्थान का मूल आधार है सुरक्षा का विश्वास। फिजी के प्रधानमंत्री राबुका ने ट्रंप का नाम लिए बगैर मोदी से कहा, कोई उनसे खुश नहीं है, पर आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा और मजबूत है कि सब संभाल लेंगे। दुनिया में जो चल रहा उसका असर हम पर भी। ऑपरेशन सिंदूर से मिली संतुष्टि को महादेव ने आत्मविश्वास में बदला। पहलगाम हमले के आतंकियों को ढेर करने वाले जवानों को गृहमंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित। कहा, कश्मीर मिशन को डिरेल करने का असफल प्रयास था पहलगाम आतंकी हमला। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने इन ऑपरेशनों को सराहा। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी नेहा वर्मा। Subscribe to JK Radio News Channel for daily news updates. धन्यवाद विजय। तवी नदी में मंगलवार को आई बाढ़ के ठीक 24 घंटे बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बुधवार को जम्मू पहुंचे। उन्होंने तवी नदी के किनारे बसे भगवती नगर समेत अन्य बस्तियों में बाढ़ से हुए नुकसान की स्थिति जानी। किश्तवाड़ शहर के समीप बालामूला मोहल्ले के 5 घर आए आग की चपेट में। यह घटना बुधवार रात 8:30 की है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों के साथ सीआरपीएफ, सेना और पुलिस के जवान भी अग्निशमन यंत्रों के साथ आग बुझाने में जुटे रहे। जम्मू संभाग में मौसम के हालात देखते हुए प्रदेश में कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश और आवेदन की अंतिम तिथियों में बदलाव किया गया है। कुछ परीक्षाएं भी स्थगित हुई। प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं सभी सरकारी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बारिश से शहर भर में बिजली ढांचे को हुआ नुकसान। शहर में 700 से ज्यादा खंभे ढह गए हैं। इसके साथ 60 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जले। अब मरम्मत का काम जारी है। रेल सड़क मार्ग बाधित, यात्री बेसब्री से कर रहे बसों के आने का इंतजार। जम्मू से श्रीनगर, पुंछ, पठानकोट व दिल्ली के यात्रियों को आ रही दिक्कतें। और अब खेल समाचार। 2 दिवसीय यूटी स्तरीय दृष्टिहीन क्रिकेट टूर्नामेंट के सफल आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता 23 और 24 अगस्त को शौकत अली स्टेडियम बारामूला में हुई। इसके फाइनल मुकाबले में टीम ग्रीन ने टीम येलो को हराकर खिताब अपने नाम किया। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत में प्रयोगों को नए आयाम देकर कई तरह के नए चलन की नींव रखने वाले रविचंद्रन अश्विनी ने अंतर्राष्ट्रीय
क्रिकेट के बाद अब आईपीएल से भी अलविदा कह दिया है। आईपीएल में अश्विनी ने 221 मैचों में 833 रन बनाए और 187 विकेटें अपने नाम की। 1252 गेंदें उन्होंने पावर प्ले में फेंकी हैं, जो आईपीएल में किसी स्पिनर की ओर से सर्वाधिक है। वेटलिफ्टर अजित नारायणा ने राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 71 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में निरुपमा देवी को रजत पदक हासिल हुआ। जूनियर वर्ग में भारतीय लिफ्टरों के स्वर्णिम प्रदर्शन का क्रम जारी है। Subscribe to 71 JK किलो में Radio News हिम्मत channel for daily डोंगरी news और updates. 63 किलो में विदुस्मिता भोई ने स्वर्ण पदक जीते। 18 वर्षीय हिम्मत ने कुल 264 किलो वजन उठाया, जबकि विदुस्मिता भोई ने 204 किलो वजन उठाया। भारतीय निशानेबाज अनीश भानवाला ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक जीता। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 28 से 29 अगस्त के बीच जम्मू संभाग और दक्षिण कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके साथ 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच जम्मू संभाग में भारी बारिश के आसार है। 2 से 5 सितंबर तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तापमान जम्मू संभाग में कल का अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सूर्योदय 7:02 पर होगा और कल सूर्योदय 6:05 पर होगा।